लोकसभा चुनाव 2024 क्षेत्र जमशेदपुर लोकसभा, और इसमें से जो सबसे अधिक सोशल मीडिया में एक्टिव है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के अंदर गूगल में भी इनका ऐड चल रहा है, वह है सौरभ विष्णु, और जिनका चुनाव चिन्ह है बाल्टी छाप, निर्दलीय प्रत्याशी। और जितने भी प्रत्याशी है सबसे पढ़े लिखे प्रत्याशी है और इनका सोच, इनका मैनिफेस्टो अलग है। तो हम चाहेंगे कि अपने पहले मैनिफेस्टो आप बताइए क्या है शॉर्ट में। देखिए, मैनिफेस्टो जमशेदपुर में 5 चीज़ हम जनता को करने का वचन दिए हैं। सबसे पहला चीज़ है शिक्षा से जुड़ा हुआ नौकरी, उसके बाद पानी, बिजली और स्वास्थ्य, ये 5 चीज़ हम ठीक करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी दोनों तो चीज़ दे रही है? नहीं, दोनों नहीं दे रही है। दोनों लोग महंगाई का बात कर रहे हैं, राम मंदिर का बात कर रहे हैं, वंदे मातरम का बात कर रहे हैं। कोई भी पार्टी जो है लोकल जमशेदपुर में क्या समस्या है, कोई नहीं बोला कि क्यों टिस्को का 340 स्कूल बंद हो गया। यहाँ समस्या तो है, लेकिन एक तो समानांतर सरकार चलती है टाटा स्टील का जी। कुछ भी सरकार को भी कुछ काम करना तो उनसे पहले सलाह और मशवरा करके ही काम होता है। सूत्रों से पता, आपको ही पता है, आपने इससे आवाज़ भी उठाया जी। लेकिन इसकी आवाज़ दिल्ली तक कैसे जाएगा? इसके आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने के लिए तो हम खड़े हुए हैं, ताकि इसको हम राष्ट्रीय मुद्दा बना सके, जो हमारे जमशेदपुर का प्रॉब्लम है। इंडिया में एक तो बहुत बड़ा सोच रहता है कि कोई भी नेशनल पार्टी का जो वोटर है बहुत कम ट्रांसफ़र होता है निर्दलीय में। ये जो डाटा दिख रहा है जब से चुनाव हो रहा तब से दिख रहा है। तो आज भी निर्दलीय को वोट देने के लिए मतदाता सोचते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि निर्दलीय कैंडिडेट जो होता है सक्षम नहीं होता है, या जनता के बीच में अपना पैठ नहीं बना पाता है, या पहुंच नहीं बना पाता है। पर मेरा पैठ और पहुंच दोनों जनता के बीच में डायरेक्ट बना है, जनता के प्यार से, और जनता हमको बहुत चाह रही है। इसके वजह से हम जो है वो मेजर कैंडिडेट के रूप में अभी देखे जा रहे हैं। तो चलिए, एक चुनाव का ही प्लेटफॉर्म क्यों? अगर आप जनता का सर्विस करना चाहते हैं तो आप इनके लिए डीसी ऑफिस में भी धरना दे सकते थे, पानी के लिए भी आंदोलन कर सकते थे, और तमाम मुद्दा है उसमें भी आप आंदोलन। लेकिन चुनाव में अचानक उतर जाना विष्णु सौरभ जी का, ये क्यों? देखिए, बिना पावर के कुछ नहीं होगा। धरना हम देते रह जाएंगे डीसी ऑफिस के सामने, एनजीओ खोल के समाज सेवा करते रह जाएंगे, पर बदलाव नहीं आएगा। बहुत छोटा सा कण शायद बदल पाएंगे, लेकिन हमको बहुत बड़ा काम करने का ख्वाहिश है। तो उस मास स्केल पर पहुंचने के लिए हमको पावर का ज़रूरत है, इसीलिए हम चुनाव में उतरे हैं। कहाँ कहाँ कैंपेनिंग हो चुका आपका? जमशेदपुर में कई बस्तियों में कैंपेनिंग हो चुका है। बारीडी है, सीताराम डेरा है, मुखी बस्ती है, नामदा बस्ती है, 10 नंबर बस्ती है, टेल्को खड़ंगा झार है, जमको का मैदान है, बिष्टुपुर है, साक्षी का मार्केट है, संजय मार्केट है, जुगसलाई का मेन बाज़ार है, डीबी रोड है, बागबेड़ा है, और बहरागोड़ा भी जा रहे हैं, पटमदा गोदाम भी जा रहे हैं, और काफ़ी जगहों पे विज़िट करेंगे पूरा जमशेदपुर का। वर्तमान सांसद 10 साल इस क्षेत्र के सांसद रहे और अभी हैट्रिक करने वाले हैं। उनकी काम, उनकी योजना आज भी शहर में है। बोलते हैं कि हमने नेशनल हाईवे बनाया है, हमने आयुष्मान कार्ड के लिए हेल्प किए हैं, और मोदी सरकार की जो तमाम योजना है वह हम योजना अपने जमशेदपुर के लिए दी है, इसीलिए हमें वोट देना चाहिए। यह कहना वर्तमान सांसद विद्युत नारायण महतो जी का है। विद्युत नारायण महतो जी ने कोई हॉस्पिटल खुलवाया है क्या नया? पूछिए तो उनसे। विद्युत नारायण महतो जी कितना नौकरी लेके आए हैं टाटा के अंदर, पूछिए तो उनसे। पानी में 9000 करोड़ टाटा कंपनी नहीं दी है, और उनकी जनता पानी से तरस रही है। आपको परसूडी में चले जाइए, जुगसलाई में चले जाइए, पूर्वी क्षेत्र आ जाइए, पश्चिमी क्षेत्र, गांव देहात में तो लोग कुआं से पानी पी रहे हैं। समीर महांत्री जी कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ 6 विधायक हैं, उधर बन्ना गुप्ता लेके भी मेरे साथ है, इस बार हम जीत रहे हैं, इसीलिए वोट हमको देना चाहिए। 10 साल के बाद हमको एक बार मौका देना चाहिए। देखिए, राजनीति का मतलब सिर्फ वोट हो गया है कि कैसे हम वोट का समीकरण लगा ले, लेकिन किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। समीर महांती भी सिर्फ वोट का राजनीति कर रहे हैं कि मेरे पास 4 विधायक है तो हम 4 विधायक हमको सपोर्ट करेंगे तो हम जो है सांसद बन जाएंगे। क्या वो कोई काम किए हैं बहरागोड़ा में? पूछा जाए तो उनसे क्या काम किए हैं विकास का? बहरागोड़ा में आप जैसे जाइएगा सर्विस रोड पहले ही टूटा हुआ है, वहीं से बहरागोड़ा का सच्चाई दिख जाता है। क्या जमशेदपुर की जनता पढ़े लिखे हैं? क्या उस मानसिकता में है कि जो जात पात में आज भी जाते हैं? देखिए, जात पात का समीकरण ज़रूर है, और अब जनता को भी लगने लगा है कि जात पात से कुछ मिलता नहीं है। जात पात से क्या मिलेगा? आपको शिक्षा मिल जाएगा। आपने कैंपेनिंग किया है, युवा वोटर जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, वह वोटर जो 2 बार 3 बार दे रहे हैं, और वरिष्ठ वोटर वह भी दे रहे हैं, तो सबका सोच में क्या आपने देखा? देखिए, सब जो है दिग्भ्रमित है। उन लोगों को बड़ी बड़ी पार्टियां लीड करती हैं भेड़ बकरी की तरह, तो वो लोग उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। मगर आप विकसित कंट्री के रूप में देखिएगा तो जो वोटर हैं वो पार्टियों से प्रेरित नहीं होते, उनको कैंडिडेट चाहिए। तो हमको विकसित देश की तरह सोचना चाहिए अब। प्रधानमंत्री मोदी जी सभा करने वाले हैं जी।
घाटशिला में, और इधर रीगल मैदान में भी केजरीवाल जी का, तेजस्वी यादव जी और तमाम पार्टी महागठबंधन के आ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा वोटर के मानसिकता में? वोटर लोग तमाशा देखेंगे और क्या। बहुत बड़ा बड़ा स्टेज लगेगा, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाएगा, उस पर तमाशा देखेंगे वोटर। ये तो तमाशा बन के रह गया है। इसीलिए आपको वोट दे। बिल्कुल, अगर ज़मीन चाहिए, ज़मीन का मालिकाना हक चाहिए, अगर नौकरी चाहिए, अगर शिक्षा चाहिए, जमशेदपुर की हम बात कर रहे हैं, देश की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम भी देश को मानते हैं, पर हम पहले जमशेदपुर को मानते हैं। जमशेदपुर नहीं रहेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम देश का हमारा विकास हो रहा है, जब जमशेदपुर का विकास हो ही नहीं रहा है। तो वोटर को ये देखना चाहिए कि मेरे जो भी राष्ट्रीय पार्टी है वो जमशेदपुर के लिए क्या कर रहे हैं। वो लोग बड़ा बड़ा वादा करते हैं देश का, देश में विकास करेंगे, जमशेदपुर का विकास हुआ क्या? चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल, और यह सवाल का उत्तर आपको खुद देना है, खास करके जमशेदपुर के वह मतदाता जो चुनाव में अपनी वोट, कीमती वोट देने वाले हैं। क्या वह जमशेदपुर के लिए सोच रहे हैं? क्या वह बात, जमशेदपुर की बात दिल्ली में जा रही है कि नहीं जा रही है? और तमाम जो 10 साल की जो राजनीतिक क्रम है, जिसमें वोटर हर समय राजनीतिक पार्टी यानी नेशनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी को वोट देते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है सौरभ विष्णु जी का, और जिनका चुनाव चिन्ह बाल्टी है। 25 तारीख को इलेक्शन है, 25 मेरा क्रम संख्या है, 25 तारीख को 25 दबाइए और बाल्टी छाप चुनिए। 25 तारीख को 25 दबाइए और बाल्टी छाप में दबाइए जी। या सौरभ विष्णु जी का। हम दिखाएंगे कि विकास क्या होता है, सांसद क्या होता है। अगर आप चुनाव जीत गए तो भी ठीक, अगर हार गए तो क्या जमशेदपुर की सेवा कीजिएगा? क्यों नहीं करेंगे हम। मेरा तो पहला कदम है जमशेदपुर में राजनीति में, ये हम तो उतरे ही हैं अभी। मेरा उतरने के साथ ही इतना बड़ा राजनीतिक बवाल आ गया है, सब लोग हमसे खाफ करने लगे हैं। कल प्रशासन ने 8:30 बजे हमको रोक दिया, जबकि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, एक एक दरवाज़ा पे जाते हैं। अब बताइए, ये आपका ऑप्शन है। आप सेंट्रल लेवल प्रशासन का बहुत सा पैरामीटर है, क्षेत्रीय पैरामीटर, स्टेट पैरामीटर, नेशनल पैरामीटर, आपने उसमें अपनी बात रखना चाहिए। बिल्कुल, आज हम ट्विटर किए हैं डीसी को भी या चुनाव आयोग को भी, दोनों को, कि मेरा डोर टू डोर कैंपेन को कल 8:30 बजे क्यों रोका गया और क्यों नेशनल पार्टी के कैंडिडेट 10:30 बजे तक अपना प्रचार करते रहे। ये तो पक्षपात है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।